बजट डे पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्राडे स्ट्रेटजी, जिसको आप एल्गो टेस्ट के ऊपर फ्री में चला सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्ट्रेटजी के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे बजट में एक आम आदमी को क्या एक्सपेक्टेशन है, और एज ए सीए और एज ए आरए मैं कैसे देखता हूँ कि बजट डे में सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिले, मार्केट थोड़ा ग्रो करे, ताकि लोगों का जो पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर वो भी ग्रो कर जाए। मैं हूँ सीए मोहित गोयल, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ। मैं आपके साथ अपनी फंडामेंटल और एल्गो स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूँ। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको एक एल्गो की स्ट्रेटजी दूंगा, जो कि आप एल्गो टेस्ट पर जाकर बजट डे वाले दिन फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के बारे में हम थोड़ा रुक के बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि बजट डे पे हम क्या एक्सपेक्टेशन है और बजट डे पे मार्केट जनरली कैसा बिहेव करती है। अगर हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजी को हमने कैसे रन करना है, और अगर स्ट्रेटजी के अंदर हमें कुछ एमक्यूएम वगैरह दिखता है तो हमने उसको कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस पॉइंट पे जिस पे एक कॉमन मैन इफेक्ट करता है, यानी टैक्स के बारे में। टैक्सेशन से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया था। 12 लाख की इनकम के ऊपर हमें जो टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो इस बार जो सबसे बड़ा र्यूमर उड़ रहा है वो ये है, सरकार चाहती है आपको फैमिली टैक्सेशन के अंदर लेके आने के लिए, ताकि जो हस्बैंड और वाइफ है वो कंबाइंड रिटर्न भर सकें, जिससे कि स्लैब का बेनिफिट दोनों की तरफ पहुंच जाए। अगर गवर्नमेंट ये रूल ले आती है तो उससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ में से एक ही पर्सन वर्किंग है। इससे उनकी टैक्स स्लैब बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करती है और टैक्स स्लैब को कितना रखती है, अगर फैमिली टैक्सेशन के बारे में है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने बजट के अंदर देख सकते हैं, वो है सेक्टर। मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें सेक्टर से बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का ज़्यादा योगदान है, गवर्नमेंट किस सेक्टर को प्रमोट करना चाह रही है। तो जो देखने वाले सेक्टर होंगे वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके अलावा डिफेंस का, क्योंकि अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होके हटा है, तो डिफेंस सेक्टर को इस बार अच्छा खासा बजट मिल सकता है। उसके अलावा जो देखने वाला होगा रेलवे का बजट, जो कि हर बार की तरह ही चलता है, क्योंकि रेलवे के अंदर हमारा काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी का जो सेक्टर है, क्लीन एनर्जी के अंदर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एफटीए हुआ है, उसके अंदर भी क्लीन एनर्जी को लेकर उन्होंने कहा है कि वो 500 मिलियन यूरो से हमारी हेल्प करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़े बड़े रेगुलेशंस हैं और उनके कंप्लाइंसेस बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए सरकार इस बार क्लीन एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये सारे सेक्टर देखने वाले होंगे, और उसके बाद इन सेक्टर्स के अंदर जैसे जैसे गवर्नमेंट का लगेगा कि भाई गवर्नमेंट इस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम अकॉर्डिंगली सरकार जिस चीज़ को बूस्ट कर रही है तो हम उस सेक्टर के अंदर पहले से ही जाकर बैठ जाएं और उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फोकस इस टाइम मुझे मार्केट के अंदर दिख रहा है, गवर्नमेंट को एफआईआईज़ को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कैसे होंगे कि उनको कोई ना कोई इंसेंटिव ऐसा देना चाहिए जिससे कि वो हमारे पास पैसा लगाएं। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि एफआईआईज़ लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं, और जिसके कारण से इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारी मार्केट स्टेबल नहीं है इसके कारण से, क्योंकि वो लगातार पैसा निकलता चला जा रहा है हमारी मार्केट में से। उसका दूसरा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो है करेंसी पे, क्योंकि जो पैसा निकल रहा है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर वापस भी जा रहा है। इससे हमारे पास डॉलर की डिमांड बढ़ रही है रुपये के अगेंस्ट, और वो डॉलर का प्राइस भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमें रुपीज़ को कंट्रोल करना है किसी तरीके, तो हमें दो चीज़ें करनी है। ये एक तो पेट्रोलियम से इंपोर्ट कम करना है, और सेकेंडली हमें एफआईआईज़ को भी रिटेन करना पड़ेगा। एफआईआई को रिटेन करने के भी आगे दो बेनिफिट हैं। पहला, इससे हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और ग्लोबल ट्रस्ट भी आएगा, जिससे कि लोगों की अंदर जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का और जज्बा आएगा, जिससे घरेलू इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी बूस्ट मिलेगा और बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को भी बूस्ट मिलेगा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो मुझे इस बार लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेके जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी, कोई ना कोई स्टेप लेगी, ताकि एफआईआईज़ को इंसेंटिव मिल सके कि भाई वो हमारे देश में बैठे हैं। अभी तो वो बिल्कुल लॉस वाली सिचुएशन पर ही हैं, क्योंकि जितना वो इक्विटी में पैसा कमाते हैं उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ जाता है। उसके बाद वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो डॉलर जब वो पैसे लेकर आए थे तो 80 रुपये पे डॉलर था, अब 92 रुपीज़ के आसपास है। तो इसके कारण से उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है डॉलर टर्म्स के अंदर। तो गवर्नमेंट को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो अब चलते हैं हम स्ट्रेटजी पे। उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई बजट डे वाले दिन मार्केट का बिहेवियर रहता कैसा है। मार्केट का बिहेवियर जनरली एक जैसा ही रहता है। पिछले आप कहीं बजट को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो जो कॉमन चीज़ होती है आईवीज़, मार्केट में बजट वाले दिन आईवीज़ बढ़ जाते हैं। आईवी के बढ़ने से सबसे बड़ी इम्पैक्ट आता है प्रीमियम्स के ऊपर। प्रीमियम्स का प्राइस या तो बढ़ जाता है या प्रीमियम्स लूज ही नहीं होते, मीन्स सीधा डीके आता ही नहीं है।
पिछले कई दिनों से हम यही नोटिस कर रहे हैं कि जो बजट से नेक्स्ट एक्सपायरी है जो कि ट्यूसडे को होनी है, उसके अंदर कोई भी प्रीमियम लूज़ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ अब पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर बजट के ऊपर ही ऐसा होता है। और ये प्रीमियम लूज़ कब होंगे? ये होंगे इमीडिएटली जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद ही ये प्रीमियम लूज़ होंगे। तो हमने उसी चीज़ का बेनिफिट लेना है। उसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए हमने इस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया है। तो अभी हम बिना देर के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि भई ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है और इस स्ट्रेटजी को आप कहाँ पर जाके चला सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। आप लोगों के लिए ये बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी है, ये आप फ्री में जाके एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये है एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म। हम आ गए एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके एल्गो टेस्ट के अंदर फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना है आर्य एल्गोस के अंदर और यहाँ पर मेरा नाम यानी मोहित गोयल पर क्लिक करना है आपको। इस स्ट्रेटजी को हमने अभी रिसेंटली लिस्ट किया है क्योंकि बजट डे की स्ट्रेटजी है, तो फ्री बजट डे निफ्टी इंट्राडे सेलिंग स्ट्रेटजी है। इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2,80,000 पर है। इसको आप मल्टीपल एक्स के ऊपर भी चला सकते हैं। ये 1x के ऊपर 2,80,000 रुपये मार्जिन लेगी। और इस स्ट्रेटजी को आप ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ हमने बजट डे के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, किसी और दिन हमने इस स्ट्रेटजी को नहीं चलाना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसका 2 साल का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बजट डे का। मैं आपको 4 साल का बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जाके दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम अभी 2 साल का बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो बैक टेस्ट का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। ये जो रिजल्ट है ना, ये इसका ओवरऑल रिजल्ट है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ बजट डे पे ही इसकी टेस्टिंग करनी है। उसके लिए मैं यहाँ क्रॉस पे निशान लगा के बजट डे पे टिक कर दूंगा और 0 डेज पर ही हमने स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। स्ट्रेटजी का जो मार्जिन है वो 2,80,000 रुपये है। तो हमने इस चीज़ को याद रखना है, उसके हिसाब से इस स्ट्रेटजी को एनालिसिस करना है। मैं ब्रोकरेज, चार्जेस और स्लिपेजेस सब कुछ ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बिना स्लिपेज की बात करते हैं। पिछले 2 साल के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर 3 बजट आए हैं। तो 2024 के अंदर स्ट्रेटजी ने 24,000 रुपये का रिटर्न दिया है और 2025 के अंदर 9,934 रुपये का रिटर्न दिया है। 2024 के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर 2 बजट आए थे, इसलिए आपको इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अराउंड 3% के आसपास स्ट्रेटजी का रिजल्ट है पिछले 2 सालों के अंदर पर बजट। अभी हम इसके अंदर स्लिपेज ऐड कर देते हैं क्योंकि मैं आप बात करता हूँ हमेशा स्लिपेजेस की। तो निफ्टी की स्ट्रेटजी है तो 1.5% स्लिपेज इनफ है और एक दिन ही चल रही है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्लिपेज नहीं आती, उनको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रिगोरियसली टेस्ट करने की ज़रूरत है। स्लिपेजेस स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं, स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। आपको अगर अच्छा बैक टेस्ट देखने की आदत पड़ गई है तो उसको छोड़ दीजिए और आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली टेस्ट कीजिए स्लिपेज डालने के बाद। उसके बाद ही अगर प्रॉफिटेबल है तो ही उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिए। 1.5% की स्लिपेज लगाने के बाद इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट 2025 में 7,345 रुपये का है और 2024 के अंदर 21,199 रुपये का है। 2024 में 2 बजट आए थे, इसलिए आपको ये रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं इस स्ट्रेटजी को इससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड पर टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने ये जो स्ट्रेटजी लिस्ट की हुई है उसको मैंने खोल लिया है और मैंने उसका बैक टेस्ट आपके साथ पिछले 4 सालों का मैं शेयर कर रहा हूँ। 2022 के अंदर स्ट्रेटजी ने 9,000 रुपये का प्रॉफिट दिया है। 2023 के अंदर मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये एट पार ही रही है स्ट्रेटजी, लेकिन लॉस नहीं आया। 2024 के अंदर 21,000 रुपये और 2025 के अंदर 7,345 रुपये। ये सब तब है जब हमने इसके अंदर ब्रोकरेज भी डाली हुई है, टैक्सी एंड चार्जेस भी लगाए हुए हैं और स्लिपेज भी लगाई हुई है। ब्रोकरेज मैंने कैलकुलेशन के लिए एक बार 20 रुपये पर ऑर्डर लिया है, पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको वहाँ पर 10 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज मिल जाएगी। आपको कुछ ब्रोकर फ्री में ब्रोकरेज भी दे सकते हैं, लेकिन मैं फ्री ब्रोकरेज में विश्वास नहीं रखता क्योंकि मैं भी पहले फ्री ब्रोकरेज में ट्रेड करता था। आपको पता है कि मार्केट बहुत डायनामिक है और उस चक्कर में कई बार आपके ऑर्डर्स में दिक्कत आ जाती है और वो फ्री वाले ब्रोकर उस टाइम पे आपका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट स्ट्रोक को ही प्रेफरेंस देता हूँ, फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं और 10 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर 10 रुपये ब्रोकरेज लगाऊं तो क्योंकि एक ही दिन चल रही है साल के अंदर स्ट्रेटजी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परसेंटेज के ऊपर मैटर करेगा। मार्जिन के लिए देखो, मैं हमेशा अपने मार्जिन सही डालता हूँ। आज मेरे पास मौका है क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मार्जिन एस्टीमेट के अंदर 2,70,000 रुपये दिखा रहा है और मैंने इसका मार्जिन 2,80,000 रुपये रखा हुआ है, ताकि इन केस थोड़ा बहुत IB अगर बढ़ भी गया तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटजी ऑब्जॉर्व कर ले और आप उसके मल्टीपल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल में स्ट्रेटजी चलाने का बेनिफिट ये मिलता है कि भाई जो ये ब्रोकरेज है ना, ये फिक्स है। आपको ये 1 लोट पर भी इतनी लगनी है और 4 लोट पर भी इतनी लगनी है। तो इसलिए आप अपनी
कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो और जितने मर्जी मल्टीपल स्ट्रेटजी को रन कर सकते हो। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि जो बैक टेस्ट है वो कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, इसलिए बैक टेस्ट को आपने पास्ट परफॉर्मेंस के तौर पे देखना है और एक एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को यूज़ करना है। आपने कभी भी बैक टेस्ट को ये बेसिस नहीं मानना कि अभी पिछले 4 साल के अंदर लॉस नहीं आया तो आगे भी इसके अंदर लॉस नहीं आएगा। इसके अंदर हमने कैलकुलेशन की है, उसके अंदर आया है कि जो इसका जो रिस्क है वो 10,000 से लेके 12,000 के बीच में है। तो जो चीज़ हम करने लगे हैं हमें उसके रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक दिन के अंदर 10,000 रुपये का M2M देख सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर हेजेस इंक्लूड हैं। आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 10,000 रुपये तक का हो सकता है। हालांकि पिछले 4 साल के अंदर हमने इसको बैक टेस्ट करके दिखाया है आपको, और ये चारों साल में हर बजट के ऊपर प्रॉफिटेबल है। 2024 एक ऐसा साल था जिसके अंदर 2 बार बजट आया और ये दोनों बजट के अंदर ये प्रॉफिटेबल रही है स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस बजट पे भी ये प्रॉफिटेबल रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि बैक टेस्ट कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पर बैक टेस्ट से हम एक शिक्षा ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। बैक टेस्ट से हम ये तो देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी ने पिछले 4-5 साल के अंदर क्या किया है, बजाय कि ऐसी स्ट्रेटजी के किसी के जिसका हम कुछ टेस्ट ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्ट्रेटजीज मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं जो अपना पुराना इतिहास हमें बताती हैं कि भाई पीछे इतिहास के अंदर वो क्या करके आई हैं, तो शायद वो आगे रिपीट हो जाए। तो उसी उम्मीद के अंदर हम स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर देते हैं। मैंने आपको इस स्ट्रेटजी के रिस्क और रिवॉर्ड समझा दिए हैं, तो आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को चला सकते हैं और बजट डे पर इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिप्लॉय करने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड एक बार मैच कर लें और उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को आप चला लें। अदरवाइज आप इसको एक एजुकेशन पर्पस पे यूज़ भी कर सकते हैं। मैं लगातार ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मुझे आपसे इसके बदले में सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि मेरी वीडियो को जम के लाइक कीजिए। अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक मिल जाते हैं तो मैं आपको एक और स्ट्रेटजी दूंगा, जो कि फ्री में, बिल्कुल फ्री में स्ट्रेटजी दूंगा, जो कि आप एल्गो टेस्ट के ऊपर अपने ही प्लेटफॉर्म पे बना के डिप्लॉय कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी को लेने के लिए मुझे 500 लाइक चाहिए। उसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो करूंगा जिसके अंदर मैं कि आपको वो स्ट्रेटजी दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लोगों की बातों को सुनेंगे और टैक्सेशन में और उसके अलावा FIIs को रिटेन करने का काम करेंगे, ताकि मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाए और हमारा जो रुपया है वो गिरना बंद हो जाए। जब तक रुपये का गिरना बंद नहीं होता तब तक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। तो मार्केट को अगर स्टेबल करना है तो रुपये को स्टेबल करना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि FIIs को रिटेन करने का इस बार कोई ना कोई इंसेंटिव सरकार जरूर देगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मेरे कंटेंट को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।